मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया है कि जो भी लोग सजा याफ्ता है उनके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे लाइफ टाइम बैन किया जाए। 3 मांग है हमारी। जो सजा याफ्ता है उनके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे लाइफ टाइम बैन किया जाए। बहुत सारे सजा याफ्ता आज भी पॉलिटिकल पार्टियों के अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं। शशिकला अपनी पार्टी की अध्यक्ष बन के बैठी हुई हैं, लालू जी अपने पार्टी के अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं। तो वो चुनाव तो नहीं लड़ सकते, लेकिन चुनाव का टिकट बांट सकते हैं। पार्टी अध्यक्ष तय करता है कि कौन चुनाव लड़ेगा। तो लालू जी चुनाव तो नहीं लड़ सकते, लेकिन वो सांसद और विधायक का टिकट बांट सकते हैं। चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन वो तय करेंगे कि मंत्री कौन बनेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, इस तरीके का जो कानून है ये भारत के संविधान की भावना के बिल्कुल खिलाफ है। दूसरा, एक संतरी, एक चपरासी अगर 2 दिन के लिए जेल में चला जाए, 2 दिन के लिए, 48 घंटे के लिए, तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा नौकरी से। लेकिन महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक 1.5 महीने से ज्यादा हो गया जेल में है, आज भी मंत्री बन के बैठे हुए हैं। तो संतरी के लिए अलग नियम, मंत्री के लिए अलग नियम। तीसरी बात, किसी को 2 दिन के लिए सजा हो जाए, मतलब जेल में गया, मुकदमा चला, मुकदमे के बाद कोर्ट ने कहा कि भाई आपको 2 दिन के लिए कारावास की सजा दी जाती है, तो वो लाइफ टाइम अपनी नौकरी में वापस नहीं आ सकता। एक होता है सस्पेंशन, एक होता है टर्मिनेशन, एक होता है नौकरी से सस्पेंड कर देना। तो अगर 2 दिन के लिए जेल में चला गया तो नौकरी से सस्पेंड, लेकिन बाद में बहाल हो सकता है। लेकिन अगर वो 2 दिन की सजा हो गई उसको अदालत के द्वारा, तो वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, कभी बहाल नहीं होगा, पूरी जिंदगी वो नौकरी नहीं कर सकता। वो चाहे क्लर्क हो, कांस्टेबल हो, चपरासी हो, दरोगा हो या वो कलेक्टर हो, ये नियम सबके लिए है। 2 दिन की सजा हुई, लाइफ टाइम नौकरी पे बैन। लेकिन सांसद विधायक के लिए 2 साल की भी सजा हो जाए तो भी लाइफ टाइम बैन नहीं है। आप जरा अंतर देखिए, एक तरफ चपरासी, सिपाही, दरोगा, हवलदार, कांस्टेबल, क्लर्क, तहसीलदार, थानेदार, 2 दिन की सजा हुई, लाइफ टाइम बैन। दूसरी तरफ सांसद विधायक को 2 साल की भी सजा हुई तो भी केवल 6 साल का बैन, और वो भी चुनाव लड़ने पे बैन। पार्टी बनाने या पार्टी पदाधिकारी बनने पे कोई बैन नहीं। जो नैतिकता होती है वो जितना बड़ा पद हो उसके लिए उतनी ज्यादा होनी चाहिए। कायदे से मंत्री की जो नैतिकता का पैमाना है वो संतरी के नैतिकता के पैमाने से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन देखिए जरा क्या खेल हो रहा है। संतरी 2 दिन के लिए जेल गया तो सस्पेंड, मंत्री 2 महीने भी जेल में रहे तो सस्पेंड नहीं, मंत्री बना हुआ है। संतरी को 2 दिन की सजा हो गई तो नौकरी से लाइफ टाइम बैन। मंत्री जी को 2 साल की भी सजा हो जाए तो भी केवल चुनाव लड़ने पे 6 साल का बैन, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पे कोई बैन नहीं। इसी को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हमने सुप्रीम कोर्ट से ही मांग किया है कि जिन लोगों को सजा हो जा रही है 2 साल से ज्यादा, उनके चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पे लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। मंत्री और संतरी के नैतिकता का पैमाना अलग अलग नहीं होना चाहिए। ये मैंने 2016 में ये पीआईएल फाइल किया था, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको 15 अप्रैल से रेगुलर हियरिंग के लिए कहा है कि हम इसको रेगुलर इस पे हियरिंग करेंगे। आप खुद कल्पना करिए हम कैसे देश में रह रहे हैं। हम ऐसे देश में रह रहे हैं कि जहां बड़ा पद है उसके लिए कोई नैतिकता नहीं, छोटा पद है उसके लिए खूब नैतिकता है। कोर्ट मास्टर के लिए नैतिकता है, हवलदार के लिए नैतिकता है, चपरासी के लिए नैतिकता है, क्लर्क और कांस्टेबल के लिए नैतिकता है, थानेदार, तहसीलदार के लिए नैतिकता है। लेकिन विधायक, सांसद, मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री के लिए कोई नैतिकता ही नहीं।
ये सीधे सीधे संविधान के आर्टिकल 14 का वायलेशन होता है, जो आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून की नजरों में सब समान है। ये आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल 14। लेकिन देखिए, आप खुद सोचिए कि क्या ये समता है, क्या ये समानता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नजरों में क्या सब समान है क्या? अगर कानून की नजरों में सब समान होते तो जैसे क्लर्क, कलेक्टर, चपरासी, सिपाही, थानेदार, हवलदार 2 दिन की सजा होते ही पूरी जिंदगी नौकरी से निकाल दिए जाते हैं, ऐसे ही 2 दिन की सजा होने के बाद सांसद विधायक के चुनाव लड़ने पे ही बैन हो जाता, पार्टी बनाने पे बैन हो जाता, पार्टी पदाधिकारी बनने पे बैन हो जाता। लेकिन 2 दिन तो छोड़िए, 2 साल की सजा के बावजूद भी चुनाव लड़ने पे केवल 6 साल का बैन, पार्टी बनाने पे कोई बैन नहीं, पार्टी पदाधिकारी बनने पे कोई बैन नहीं। कोविड-19 महामारी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में हालात दिन पर दिन बुरे होते जा रहे हैं। 2.5 करोड़ की आबादी वाले चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई में अब तक के सबसे बड़े कोरोना विस्फोट के चलते पिछले लगभग 22 दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है। जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर यहां कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं। चीन के शंघाई में खाने और दवाओं की कमी होने की बड़ी समस्या में लोग लॉकडाउन के आदेशों को तोड़कर सड़कों पर उतर गए। लोगों ने सप्लाई पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखे गए फूड बॉक्स लूट लिए। शंघाई में लागू सख्त लॉकडाउन की वजह से लोगों को जरूरत के मुताबिक खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। सख्ती की वजह से लोग अपने घरों से बाहर कदम भी नहीं रख सकते। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी सवालों के घेरे में है। शंघाई में संक्रमण के नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे चीन को जीरो कोविड मामलों की चर्चित नीति सवालों के घेरे में आ गई है। शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए रविवार को बेचैनी की स्थिति रही, क्योंकि शंघाई में एक दिन में संक्रमण के 24,944 नए मामले सामने आए, जो लगातार 9वें दिन महामारी के मामलों का एक नया रिकॉर्ड है। चीन में होम आइसोलेशन या क्वारंटाइन ही की मनाही है। चीन में होम आइसोलेशन या क्वारंटाइन की मनाही है। छोटे बच्चों को भी कोरोना होने पर उनके पेरेंट्स से अलग कर अस्पतालों में भर्ती करा दिया जाता है। इसे लेकर पेरेंट्स में गुस्सा है। चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई में कर्मचारियों को उनके दफ्तरों में रखा जा रहा है। उन्हें घर जाने के लिए अनुमति नहीं है। शंघाई में एक अपार्टमेंट में से 2 लोगों को ही खाना खाने के लिए जाने की अनुमति है। वे ही अपार्टमेंट के सभी लोगों के लिए फूड सप्लाई करते हैं। शंघाई में लॉकडाउन के 3 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी नए मामलों की में कोई कमी नहीं आई है। कोविड-19 के मामलों में अचानक हुई वृद्धि की वजह से 2.5 करोड़ की आबादी वाले शंघाई शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसकी आलोचना हो रही है। अस्पतालों में बच्चों को उनके अभिभावकों से अलग करने और कई दिनों से अपार्टमेंट में बंद लोगों को भोजन वितरण को लेकर चीन सरकार निंदा का सामना कर रही है। शंघाई से कई कार्य करने वाले वित्तीय सेवा समूह ईलांग कैपिटल के अध्यक्ष वांग फेंग ने कहा, महामारी अब तक चरम पर नहीं पहुंची है तथा इस बात की चिंता है कि लॉकडाउन कुछ और हफ्ते रह सकता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को क्षति हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।